भगत सिंह को आतंकवादी बताकर सिमरजीत सिंह ने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ा आतंकवादी अगर कोई है तो वो सिमरजीत सिंह मान है। ऐसी संकीर्ण मानसिकता और एक साजिश के तहत संगरूर से चलकर हरियाणा की धरती पर इस तरह का बयान देना, कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों के खिलाफ एक माहौल बनाना, कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों की पूजा करने वालों की भावनाओं को आहत करना। कौन लोग हैं जो जरनैल सिंह भिंडरावाला को संत बता रहे हैं, जरनैल सिंह भिंडरावाला को गुरु बता रहे हैं? जरनैल सिंह भिंडरावाला एक मेरी नजरों में जरनैल सिंह भिंडरावाला एक आतंकवादी था जिसने पंजाब के अंदर जाति की खालिस्तान की मुहिम चलाई। शहीद जो है वो किसी कौम का, किसी धर्म का, किसी मजहब का नहीं होता, बल्कि शहीद देश का वो सरमाया होते हैं जिनकी कुर्बानी का जो कर्ज है वो कोई भी कौम या कोई भी जो संप्रदाय है वो कभी भी नहीं उतार सकता। लेकिन बात अगर भगत सिंह जैसे शहीदों की जाए जिन्होंने अपना सर्वस्व भरी जवानी में हिंदुस्तान की आजादी के लिए हंसते हंसते बार दिया, अपनी जान न्यौछावर कर दी, तो सिर्फ आजादी के नाम पर उन्हीं भगत सिंह को लेकर विवादित बयान के चलते सिमरनजीत सिंह मान जो लोकसभा क्षेत्र संगरूर से पंजाब के सांसद हैं, वो अब घिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनके उसी बयान पर और शहीदों के इस अपमान पर हमसे और विस्तार में बात करने के लिए वीरेश शांडिल्य जी मौजूद हैं, जो एंटी टेररिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। वीरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी, थैंक यू। आपके सभी जो सोशल मीडिया देखने वाले जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने एक अहम इशू के ऊपर जो है मुझे जो है लाइन पे लिया है। वीरेश जी, एंटी टेररिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष होने के नाते सिमरनजीत सिंह के इस गैर जिम्मेदाराना बयान को किस तरीके से देखते हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भगत सिंह जो है एक आतंकवादी थे? देखिए, सिमरजीत सिंह मान जो शायद पैदा ही पंजाब की और देश की शांति भंग करने के लिए हुआ है, जो शायद पैदा ही तिरंगे के विरोध के लिए हुआ है, संविधान के विरोध के लिए हुआ है। क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट का मतलब आप भारतीय तिरंगे के विरोध में हो, आप भारतीय संविधान के विरोध में हो, उन शहीदों के विरोध में हो जिन शहीदों की बदौलत हमें ये तिरंगा मिला, ये आजादी मिली। शहीद आजम भगत सिंह को सिमरजीत सिंह मान जो अब संगरूर से मेंबर पार्लियामेंट बना है, पता नहीं, मैं हैरान हूं कैसे लोग हैं संगरूर के, किस तरह का ये मैंडेट दिया है, क्या सोचकर ये मैंडेट दिया है कि उसको जो है एक उस व्यक्ति को जो जरनैल सिंह भिंडरावाला को सर पे बैठाकर, जिस जरनैल सिंह भिंडरावाला को भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारा, जिस भारतीय सेना के मुकाबले में भिंडरावाला ने हमारे सेना के जवानों को जो है शहीद किया, ये जो भिंडरावाला की बात करके भारतीय सेना का भी मनोबल गिराता है। इस सिमरजीत सिंह मान ने कहा कि भगत सिंह आतंकवादी है। तो ऐसी संकीर्ण मानसिकता और एक साजिश के तहत संगरूर से चलकर हरियाणा की धरती पर इस तरह का बयान देना, कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों के खिलाफ एक माहौल बनाना, कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों की पूजा करने वालों की भावनाओं को आहत करना, कहीं ना कहीं देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ जो है उसको नुकसान पहुंचाना। और भगत सिंह जिसने 23 साल की उम्र में अगर वो चाहता तो उसकी फांसी टल सकती थी, लेकिन देश की युवा पीढ़ी को एक संदेश दिया और अंग्रेजी हुकूमत की चूड़ें हिला दी, और भगत सिंह जो है शहीद हो गया। 23 साल की उम्र में फांसी के फंदों को चूमा उसने और शहीद हो गया। उस भगत सिंह को आतंकवादी बताकर सिमरजीत सिंह ने यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा आतंकवादी अगर कोई है तो वो सिमरजीत सिंह मान है। जी बिल्कुल वीरेश शांडिल्य जी, आप जो है यकीनन इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए सिमरनजीत सिंह मान की, तो जहां पर उन्होंने अपना बयान वापस लेने से इनकार कर दिया है, इस बयान पर माफी मांगने से इनकार किया है, तो वहीं जो हरिमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल है, वहां के जो म्यूजियम में, संग्रहालय में
भगत सिंह जी की तस्वीर लगी हुई है, उसको भी उन्होंने वहां से हटाने की मांग की है। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह की ये देखिए साजिश करने में जुटे देखिए थे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कल शहीद आजम उधम सिंह जी का शहीदी दिवस था। जी मैं उधम सिंह जी के शहीदी स्थल पर गया। यहाँ तक स्टेट लेवल का फंक्शन सुनाम में हुआ, जहां पर स्वयं मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह भी मौजूद थे। जी जो सिमरजीत सिंह मान का परिवार का करैक्टर है, वो जी करैक्टर भी देखो, वो कहीं ना कहीं शहीदों के खिलाफ रहा है। इनके पूरे परिवार का करैक्टर। अरुण सिंह बिल्कुल। जो सिमरजीत सिंह मान के नाना जी थे, जी जिस जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में निर्दोषों की हत्या की, जी ना बच्चे देखे, ना बुजुर्ग देखे, ना लेडीज देखी, और मौत का तांडव किया, उस जनरल डायर को सिमरजीत सिंह मान ने बड़े गर्व फकर से कहा कि मेरे नाना अरुण सिंह जी ने जनरल डायर को कई बार सिरोपे दिए। तो ये परिवार, इससे ज्यादा सर्टिफिकेट क्या मिलेगा कि ये इससे बड़ा आतंकवादी परिवार नहीं कोई हो सकता जो आतंकवादियों का संरक्षण देते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि देश के स्पीकर को इसकी लोकसभा सदस्यता भंग कर देनी चाहिए, क्योंकि गंदे लोग जो हैं गंदगी ही फैलाएंगे। वहां देश का जो न्याय का मंदिर है, जहां कानून बनते हैं, वहां इस तरह के लोगों का बैठना बाकी मेंबरों के लिए भी खतरनाक है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। तो बिल्कुल। जहां तक आपने बात की दरबार साहब परिसर के अंदर जो अजैब घर है, वो जी मैंने अभी सिमरजीत सिंह मान का बयान नहीं सुना, लेकिन ईमान सिंह मान का बयान सुना, जो सिमरजीत सिंह मान का लड़का है। जी और मैं तो पंजाब के सीएम का आभार व्यक्त करता हूं, जो सिमरजीत सिंह मान ने जो है शिवालिक की पहाड़ियों में इतनी प्रॉपर्टी दबाई हुई थी। ये जी किस तरह के 125। ईमानदार आदमी है, किस तरह इनकी किस तरह की सोच है, ये सीएम ने प्रकटावा कर दिया। पंजाब का सीएम को हम सम्मानित करेंगे इस इशू को लेके। लेकिन बिल्कुल। ईमान सिंह मान ने कहा कि भगत सिंह की वहां से जैब घर से तस्वीर उठाएंगे। अरे ईमान सिंह मान, पहले तू ये तो बता कि तेरे नाना तेरे जो फादर के नाना जी हैं, मान साहब के जो नाना जी हैं अरुण सिंह जी, वो जनरल डायर को सिरोपा देते थे, और उस जनरल डायर को उधम सिंह ने लंदन जाकर मौत, इंग्लैंड जाकर मौत के घाट उतारा। तो तू बता, तेरे नाना पिताजी जो है सिमरजीत सिंह मान, वो व्हाइट पेपर इशू करें कि भगत सिंह तो आतंकवादी है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जरा ये भी बता दे उधम सिंह कौन है। उधम सिंह ने भी तो मर्डर किया, उधम सिंह ने भी तो जनरल डायर को बिल्कुल। मौत के घाट उतारा, जिसको बिल्कुल। वो सिरोपे दे रहा था अरुण सिंह जी। तो जो भगत सिंह की तस्वीर वहां से उतारने की मांग की जा रही है, भगत सिंह तो 132 करोड़ लोगों का क्रांतिकारी आइकन है, जिनको बच्चे भी पढ़ रहे हैं। भगत सिंह चाहता तो अपनी फांसी रुकवा सकता था, लेकिन उसने आजादी की लड़ाई लड़ी, फांसी के फंदे को चूमा। पहले ये बताएं कि जो इंदिरा गांधी के हत्यारे हैं, सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, उनकी जी फोटो वहां अजैब घर में क्या कर रही है, बताइए। जो बिल्कुल। जरनैल सिंह भिंडरांवाला है, जिसने भारतीय सेना का मुकाबला करके हमारे भारतीय सेना के जवानों को शहीद किया, वो जी वहां की खुशी में जो है उनकी जरनैल सिंह भिंडरांवाला की फोटो में लग रही है। वहां आतंकवादियों की फोटो में लगाकर 10 गुरुओं को बदनाम करने की साजिश जो है समझ। सिमरजीत सिंह मान रच रहा है। सिमरजीत सिंह मान बिल्कुल। दरबार साहब की पवित्रता भंग कर रहा है। ये वही जरनैल सिंह भिंडरांवाला है जिसने दरबार साहब की पवित्रता भंग की। जब दम था तो जी बाहर आकर लड़ाई लड़ता, बिल्कुल। और अगर बाहर आकर मुकाबला करता सेना का, दरबार साहब सेव रहता। कम से कम हम, मैं भी भिंडरांवाला को शहीद कहता। अभी 10वें गुरु ने कहा, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ। आजकल क्या, हर गुरुद्वारे में जो है जरनैल सिंह भिंडरांवाला की फोटो बाहर लगी होती है, और जो प्रकाश है जो गुरु ग्रंथ साहब का, वो अंदर होता है। मतलब पहले जी 11वें गुरु के दर्शन बाद में होते हैं, और इसके भिंडरांवाले के पहले होते हैं। जबकि जहां गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हो चुका है, वहां किसी तस्वीर की जरूरत नहीं है। वहां सब कुछ जो है वो 11वां गुरु है, 10वें गुरु ने साहब कहा है। तो ये कौन लोग हैं जो जरनैल सिंह भिंडरांवाला को संत बता रहे हैं, जरनैल सिंह भिंडरांवाला को गुरु बता रहे हैं। जरनैल सिंह भिंडरांवाला एक, मेरी नजरों में जरनैल सिंह भिंडरांवाला एक आतंकवादी था, जिसने पंजाब के अंदर जाति की
खालिस्तान की मुहिम चलाई। खालिस्तान की मुहिम चलाने वाले लोग कौन हैं? खालिस्तान की मुहिम चलाने वाले लोग वो हैं जो पटना साहब गुरुद्वारे के विरोधी हैं, जो नंदेड़ साहब के गुरुद्वारे के विरोधी हैं, जो हेमकुंड साहब गुरुद्वारे के विरोधी हैं। अगर मान में दम है, अगर सिमरजीत सिंह मान तेरे में दम है या तेरे खालिस्तानी समर्थकों में दम है, चल चलते हैं, मैं तेरे साथ चलता हूँ। करतारपुर का गुरुद्वारा पाकिस्तान से अपने कब्जे में ले, जो 1 किलोमीटर की दूरी पे नहीं है इंडिया से। ये हिंदुस्तान का माहौल पाकिस्तान के इशारे पर, पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर वहां से फंडिंग लेके जो है सिमरजीत सिंह मान और उसका बेटा माहौल खराब कर रहा है। और जो सैकड़ों एकड़ जमीन पकड़ी गई वो उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जी बिल्कुल, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि जैसा कि वीरेश चंडल्ले जी ने कहा कि जिन्हों लोगों ने इंदिरा गांधी जी को पत्र किया था, बात अगर सतवंत सिंह की जाए, बात अगर केहर सिंह की जाए, तो उन्हें नहीं, मैं अनिल जी, मैं आपको एक और बता दूं, सरदार बेन सिंह को जिन्होंने मारा उनके चित्र जो है, राजोवाना का चित्र जो है वो लगा हुआ है अंदर अजायब घर में। क्या 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 ये गुरुओं का अपमान है? क्या क्या गुरु गोविंद सिंह जी या गुरु नानक देव जी कल सिखों के हैं? मेरे लिए, मेरे 9वें गुरु ने मेरे तिलक के लिए, मेरे जनेऊ के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया। 10वें गुरु ने सनातन धर्म को बचाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ये इनके कौन से पेटेंट गुरु हो गए? इनके ये माहौल खराब कर रहे हैं, टेरर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु साहब ने 5 प्यारे इसलिए सजाए थे आनंदपुर साहब की धरती पर कि वो पूरे देश में जाएं और जहां अन्याय है, अत्याचार हो रहा है, उसके उन लोगों की मदद करें। इन्होंने इस तरह का माहौल बना दिया और हिंदू सिख को ही अलग कर दिया। हिंदू सिख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। भिंडरावाले की फोटो आज भी अगर हिंदुस्तान में 100-200 घरों में नहीं होगी, और जबकि देश में सिखों की आबादी कितनी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट कर दूं, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया सिमरजीत सिंह मान के खिलाफ भगत सिंह को आतंकवादी बताने पर न केवल मुकदमा दर्ज करवाएगी बल्कि उसको गिरफ्तार भी करवाएगी। मैं जल्द ही पंजाब के मुख्यमंत्री से टाइम मांगूंगा। टाइम ना मिला तो मैं सरदार भगवंत मान के निवास के बाहर जाकर धरने पर बैठूंगा। हम किसी कीमत पर भी, और मैं तो इस बात से दुखी हूं, भगवंत मान जिन्होंने सोच चुकी खड़गड़ कला में, भगवंत मान साहब ने सोच चुकी भगत सिंह के जद्दी पिंड खड़गड़ कला, और आदेश जारी करती है सीएम बनते ही पहली कलम से कि फोटो सीएम हाउस में अगर सिर्फ किसी की होगी तो भगत सिंह की, तो वो भगत सिंह की होगी। तो भगत सिंह को जो है सिमरजीत सिंह मान आतंकवादी बता रहा है, और सिमरजीत सिंह मान उसी सीट से एमपी है जहां से भगवंत मान रहे। भगवंत मान जी का गृह जिला है। मैंने पंजाब के डीजीपी को, मैंने मोहाली के एसपी को, मैंने भगवंत मान जी को चिट्ठी लिखी, इसके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। अगर कोई आपके पास पंजाब में कंप्लेनेंट नहीं था तो मैंने 15 जुलाई को कंप्लेंट कर दी थी। तो मैं बड़ा दुखी हूं कि भगवंत मान जैसे व्यक्ति ने आज तक जो है सिमरजीत सिंह मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार नहीं किया। ये किस तरह की मानसिकता है? अब मुझे भगवंत मान ही बता दें कि वो भगत सिंह को जो फोटो उनके पीछे लगी हुई है वो आतंकवादी है या शहीद है। अगर वो उनकी नजरों में शहीद है तभी फोटो लगी हुई है, और पूरे पंजाब में तभी मैसेज उनका अच्छा जाएगा भगवंत मान जी का, अगर वो सिमरजीत सिंह मान को गिरफ्तार कर जेल में डालेंगे। जी बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश शांडिल्य जी हमसे बातचीत करने के लिए। हम आगे भी आपसे ऐसा ही राब्ता कायम करने की कोशिश फिर से करेंगे। सिमरनजीत सिंह का बयान जो है वो ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि वह बयान जो है कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता और भाईचारे को भी बेहद जो है वो धक्का लगाने वाला बयान है। लेकिन उनकी शिकायत है कि भगत सिंह को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से जैसे बातें की गई थी वो उनको अपना आइडियल मानते आए हैं, और खटखड़ कला में ही शपथ ग्रहण समारोह उनका हुआ था। लेकिन सिमरनजीत सिंह मान के बयान पर खुद पंजाब के मुख्यमंत्री ने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं भगत सिंह जैसे शहीदों की जो तस्वीर है वो दरबार साहब से हटाने की मांग सिमरनजीत सिंह मान की ओर से की जा रही है, तो वहीं दूसरे वर्ग के लोग जो हैं वो भिंडरावाला और इंदिरा गांधी के कातिलों के साथ साथ जो बेअंत सिंह के कातिल जो हैं उनके खिलाफ एक मुहिम छोड़ने, और भिंडरावाला की तस्वीर को भी जो गोल्डन टेम्पल से और साथ ही साथ
जो इंदिरा गांधी के कातिल हैं उनकी तस्वीर हटाए जाने की मांग जो है वो कर रहे हैं। वहीं आगे सिमरनजीत सिंह मान जो इस समय बेहद अपने बयान को लेकर घिरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने अड़ियल रवैये को जो है वो दिखाते हुए इस बात को कहा है कि वो अपने बयान पर किसी भी तरीके से माफी मांगने वाले नहीं हैं। अपने आप को पंथ का मोहरी अपने हाथ में कृपान रखकर इस तरह वो अपनी शख्सियत को प्रकट करते हैं कि उन जैसा कोई शायद धार्मिक शख्सियत वाला व्यक्ति ही नहीं। लेकिन अगर उनके परिवार के, उनके बेटे की अगर बात की जाए तो हाल ही में जो है पंजाब सरकार की ओर से कुछ पंचायती जमीनें जो हैं वो छुड़वाई गई हैं। उन पंचायती जमीनों पर से नाजायज कब्जे जो है वो हटवाए गए हैं और धर्म की बात करने वाले, सच की राह पर चलने वाले, भिंडरावाले को अपना गुरु बताने वाले, लीडर बताने वाले जो सिमरनजीत सिंह मान है, उनके बेटे ने भी 125 एकड़ नाजायज जमीन पर कब्जा कर रखा था, वो पंजाब सरकार ने अब छुड़वा लिया है। इतना नहीं, उनकी बेटी और दामाद के नाम पर भी कुछ एकड़ जमीन थी, उसे भी पंजाब सरकार ने छुड़वाया है। तमाम बड़े सवाल जो हमारे सामने मुंह पाए खड़े हैं वो यही हैं कि आखिरकार सिमरनजीत सिंह मान जो है वो माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। फिर दूसरी तरफ पंजाब सरकार उनके दिए गए इस बयान को लेकर कब जो है वो कार्रवाई करेगी। और तीसरी बात, अगर भगत सिंह की तस्वीर हटाने की मांग जो है गोल्डन टेम्पल से की गई है तो वहां से भिंडरावाले की और फिर इंदिरा गांधी के कातिलों की तस्वीर भी हटनी चाहिए। ये चारों तरफ अब आवाज उठने लगी है और एंटी टेररिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो ये मांग कर रहा है।